Subscribe Fund Guruji channel with notification bell for all investment related videos। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे फंड गुरुजी चैनल में। आज की Q&A वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मैंने पिक किए हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो के साथ में अंत तक बने रहेगा। 1500 लाइक का एम किया है, मुझे पता है आप फटाफट पूरा कर दोगे और जैसे आप पूरा करोगे अगली वीडियो फटाक से आपको मिल जाएगी। तो प्लीज लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करिए बेल आइकन के साथ में। हमारी फैमिली 3 लाख कंप्लीट होने वाली है, तो फटाक से पूरा कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर छोड़ा था उन लोगों के लिए जो डीमेट अकाउंट ओपन करके यहां पर स्टॉक मार्केट में भी थोड़ा बहुत सीखना चाहते हैं किस तरह से होता है सारी चीजें। तो मैंने उनके लिए एक प्रोसेस शुरू किया है कि ठीक है, व्हाट्सएप पे आप मुझे अपना क्लाइंट आईडी भेज दीजिए। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो वहां पर बहुत सारे मतलब ऐसे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं जो बेसिक्स हैं, जिनको मैं हर वीडियो के अंदर कवर करने की या टच करने की कोशिश करता हूं। तो आप इतनी छोटी छोटी चीजों को लेकर कंफ्यूज होंगे तो आप इन्वेस्टमेंट कैसे कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को रिप्लाई नहीं करना चाहता, मैं आपके लिए बहुत ऑनेस्ट रहता हूं। ये मैं बजरंग बली तो हूं नहीं कि कलेजा फाड़ के आपको दिखा दूं, लेकिन जो भी है वो आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। तो कोशिश करिए कि अगर आपका डीमेट अकाउंट ओपन हो गया है तो केवल मुझे आप अपना क्लाइंट आईडी भेजिए। अब आप देखिए कि यहां पर इतने सारे व्हाट्सएप मैसेजेस आए हैं, शायद मैं आपको नंबर ना दिखा पाऊं क्योंकि ये प्राइवेसी इशू हो सकता है। तो इतने सारे मैसेजेस जो आए हैं मुझे, कुछ तो यहां पर क्लाइंट आईडी लोगों ने भेजा है, कुछ तो यहां पर बहुत ही अजीब अजीब क्वेश्चन मुझे पूछे गए हैं। मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन मेरी लाइफ में शायद ही इतना टाइम बचे कि मैं सबको पर्सनली जाकर रिप्लाई करूं। लेकिन मैं देखता हूं कि किसी को कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम है, कुछ बड़ी प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं जरूर करूंगा। क्योंकि आप लोगों से बहुत प्यार है मेरे को। जब कभी भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम लगेगी कि हाँ इसको जरूर रिप्लाई करना चाहिए, तो डेफिनेटली करूंगा और करता भी हूं। जिन लोगों ने रिप्लाई पाया है वो मेरे को जानते भी होंगे। चलिए आ जाते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। अगर हाँ दोस्तों आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल लिंक दी हुई है, जाइए ओपन करिए और उसके बाद व्हाट्सएप के ऊपर मुझे अपना क्लाइंट आईडी भेज दीजिए, मैं आपको ग्रुप के अंदर ऐड कर लूंगा। आ जाते हैं अपने पहले क्वेश्चन के ऊपर। सबसे पहला क्वेश्चन आया है दीपक गिरी जी की तरफ से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ये क्वेश्चन सारे बिगनर्स जो म्यूचुअल फंड करना चाहते हैं या करने जा रहे हैं उनको थोड़ा सा काम आएगा। अगर किसी की सैलरी 25,000 है तो वो कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग करे, प्लीज इस पर भी एक वीडियो बनाइए, इट्स ए रिक्वेस्ट। तो किसी के पास सैलरी केवल 25,000 रुपए है तो क्या उसको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए? क्योंकि 25,000 रुपए में वाकई में मैं मानता हूं कि आज के युग में घर चलाना बहुत मुश्किल है। लेकिन क्या आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए? तो मैं आपको बोलूंगा बेशक आप 100 रुपीज़ की SIP करो। देखो, मैं मान रहा हूं कि आपकी सैलरी कम है, आप उससे अपना घर चलाना मुश्किल हो सकता है, तो आप इन्वेस्टमेंट के लिए 10,000 5,000 नहीं बचा सकते। लेकिन इन्वेस्टमेंट को साथ साथ में सीखना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मार्केट जब वोलेटाइल होती है तब आपका पोर्टफोलियो किस तरह से आपको रिएक्ट करता है, और जब मार्केट चढ़ती है तो किस तरह से चढ़ता है, ये सारी चीजें भी आपको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप 25,000 रुपए आज कमा रहे हो तो आने वाले टाइम में भी आप केवल 25,000 रुपए ही कमाओगे। तो ये भी मेरा एक मकसद होता है आपको ऐसा बोलना। तो अगर आप 10-20 हजार नहीं बचा सकते हो तो कई ऐसे AMC हैं जो 100 रुपीज से भी आपकी SIP शुरू करते हैं। तो बढ़िया SIP आप 100 रुपीज की भी स्टार्ट करिए। मेरा मकसद ये था कहने का। लेते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आया है यहाँ पे पाटिल जी की तरफ से। भाई 30 साल के बाद में क्या करें जब एंजॉय करने का टाइम ही निकल गया? तो मतलब कि इन्होंने मेरे उस वीडियो के नीचे कमेंट्स किया जहां पर मैंने बताया है कि अगर आप 30 से 40 साल तक इन्वेस्ट करते हो तो केवल 1,000-1,200 रुपए भी आपको करोड़ों में पहुंचा सकता है। ये कोई फेक नहीं है, आप जोड़ कर देख लेना। SIP कैलकुलेटर का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उसको यूज करो। आप पता लगाओ कि आपको जो रिटर्न बनेगा वो 35 से 40 साल के बाद में कितना बनेगा, करोड़ों में निकल जाएगा। लेकिन उसी रिटर्न को जब आप FD से कंपेयर करोगे तब आप कहां पे रहोगे? आप 1 करोड़ टच करना आपका मुश्किल हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि और कोई आपके पास ऑप्शन भी नहीं है इसके अलावा। थोड़े से पैसे निवेश करके कोई अरबपति नहीं बन सकता, लेकिन इतना पैसा तो जरूर इकट्ठा कर सकता है कि आने वाले टाइम में अपने लिए घर बना सके और अपने बच्चों को एजुकेशन दिलवा सके। कहने का मतलब ये है। और रही बात एंजॉय करने की, तो देखिए इन छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट से आप लाइफ में अरबपति खरबपति तो नहीं बन पाओगे, लेकिन हाँ आपको इतना कॉर्पस जरूर इकट्ठा हो जाएगा कि चलो आपका जो एक लाइफ जो है अच्छे से गुजर जाएगी। अगर आपको अमीर बनना है ना, तो कुछ आपको टिप्स एंड ट्रिक भी इस वीडियो में शेयर कर देता हूं। बहुत सारे नए और यंग जनरेशन देख रही होगी इस वीडियो को। तो आपने क्या करना है, पैसिव इनकम जनरेट करने वाले सोर्सेस को खड़ा करना है। पैसिव इनकम कैसे जनरेट होती है मैं बताता हूं। आई एम ए यूट्यूबर,
तो मेरी जो यूट्यूब से अर्निंग है वो मेरी एक पैसिव इनकम हो गई। उसके बाद कई एफिलिएट प्रोग्राम मैंने ज्वाइन कर रखे हैं, जैसे अमेजोन के एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन कर रखे हैं, फ्लिपकार्ट के एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन कर रखे हैं, तो थोड़ा बहुत पैसा उधर से भी आ गया। उसके बाद हमें जो है छोटा मोटा कमीशन इधर उधर से और मिल जाता है। आपसे कुछ नहीं जाता, हमने आपको रेफर किया है, इसकी वजह से छोटा मोटा कमीशन आ जाता है। और कभी कभी कुछ अच्छा प्रोडक्ट रिकमेंड करने के लिए आ गया, उस पे पैसे आ जाते हैं। तो इस टाइप के पैसिव इनकम अगर आप जनरेट करते हो तो लाइफ में आपको सक्सेस होने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। आपको इतने पैसे मिलेंगे कि आप संभाल नहीं पाओगे। मैं भी स्टेप चढ़ रहा हूं धीरे धीरे, एक दिन ऐसा आएगा कि अपने पास भी बहुत सारे पैसे होंगे। तो मैं आपको यही बोलना चाहता हूं, अगर आप अमीर बनना चाहते हो ना, तो केवल नौकरी के भरोसे मत बैठना। अपने पैसिव इनकम को आप जनरेट करते चले जाओ, लाइफ में कुछ ऐसा करते चले जाओ कि एक बार एफर्ट और मेहनत लगाकर आप छोड़ दो तो लाइफ टाइम आपको कुछ ना कुछ वहां से आता रहे। या फिर कोई ऐसा काम पकड़ो जिसको करने के लिए अगर आपको खाना दाना पानी नहीं मिले तो भी आप उस काम को बहुत दिल से करो, बिना थके हुए करो। ओके, चलिए, ज़्यादा आपका टाइम लूँगा तो वीडियो लंबी होगी। यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है वो आया है यहाँ पर तन्मय जी की तरफ से। तन्मय जी ने भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन जो है वो पूछा है। गुड मॉर्निंग सर, आई एम ए स्टूडेंट। तो ये एक स्टूडेंट हैं और ग्रेजुएशन कर रहे हैं। आई हैव स्टार्टेड SIP विद 1000 पर मंथ इन एक्सेस मिड कैप। एक्सेस मिड कैप फंड काफ़ी अच्छा फंड है, कई बार मैंने रिकमेंड भी किया है। एक्सेस मिड कैप, LNT मिड कैप और HDFC मिड कैप, ये कुछ अच्छे अच्छे फंड है जो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ। उसके बाद इनका जो गोल है वो 15 से 20 साल का है और इनको जो है सजेशन चाहिए इनके पोर्टफोलियो के ऊपर फॉर द लॉन्ग टर्म। तो मैं आपको यही बोलूँगा, आपने जो प्लान चुना है फॉर द लॉन्ग टर्म 10 to 15 ईयर्स के ऊपर, जब भी मैं बोलता हूं तो मिड कैप के साथ जाने के लिए ही बोलता हूं, वो आपने ऑलरेडी कर लिया है। तो आपको अब जब आपके पास पैसे थोड़े बढ़ेंगे ना, तो अभी आपको एक मल्टी कैप की तरफ मूव करना है। अच्छा सा मल्टी कैप आपने देखना है और उस मल्टी कैप के अंदर आपने निवेश करना है। मल्टी कैप के ऊपर वीडियो मैंने ऑलरेडी करी हुई है, उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूंगा। नहीं तो मेरे चैनल के ऊपर जाएंगे, ज़्यादा नीचे नहीं है, थोड़ा सा ही टाइम आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे आपको मिल जाएगी। ओके, लेते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन आया है यहाँ पर AK विराट जी की तरफ से। हेलो सर, मेरा ज़रोधा में अकाउंट ओपन करने के लिए प्रोसेस किया और 300 रुपीज़ पेमेंट भी कर दिया, लेकिन मेरा पैन और डेट ऑफ बर्थ इंटर की तो मुझे डेट ऑफ बर्थ रॉन्ग बता रहा है, लेकिन DOB ओके है, प्लीज़ हेल्प मी। तो यहाँ पर आपके जो डॉक्यूमेंट्स अपडेट हुए होंगे वहाँ पर कुछ मिसिंग होगा, कुछ ना कुछ डिसमैच हो रहा है, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपने सिंपली गूगल करना है ज़रोधा कस्टमर केयर, वहाँ पर उनका कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, उनको सिंपली पूछ लीजिए क्या प्रॉब्लम आ रही है। नहीं तो आप अपना पैन कार्ड आधार कार्ड में देखिए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्पेलिंग मिस्टेक, कहीं ना कहीं डेट ऑफ बर्थ में कुछ मिस्टेक, कुछ ना कुछ जरूर होगा। वरना आज तक मैंने जितने भी अकाउंट खुद से ओपन करके लोगों को दिए हैं या फिर करवाए हैं या फिर मैंने देखा है, कहीं ऐसी किसी को प्रॉब्लम नहीं होती है। तो कहीं ना कुछ इशू है, आप एक बार कस्टमर केयर बात करिए, वो आपको जरूर बता देंगे कि मेन प्रॉब्लम हो कहाँ से रही है। ओके, लेते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन आया हेमंत जी की तरफ से। हेमंत जी ने भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्या मेरी एसेट SIP भी मॉडिफाई हो जाएगी? एक्सेस केयर ने बोला था कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे एक बार सेट हो गई तो बाद में चेंज नहीं होगी। देखिए, यहाँ पर एक्सेस मिड कैप हो या यहाँ पे जो मराई एसेट आपने जो म्यूचुअल फंड प्लान बोला वो हो, कई ऐसे म्यूचुअल फंड प्लान्स हैं जो मॉडिफाई नहीं होते हैं। तो मॉडिफाई नहीं होते तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत ही सिंपल सा है कि आपने 500 रुपीज़ की SIP तब करी थी जब आपकी सैलरी बहुत कम थी, अभी आपकी सैलरी बढ़ गई है, आप थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करके अपने पैसे को बढ़ाना चाहते हो, 500 रुपये से 1500 रुपये करना चाहते हो, तो मॉडिफाई हो नहीं सकता। तो क्या रास्ता है? रास्ता बहुत ही सिंपल है। सिंपल ये है कि आप 1000 रुपीज़ की एक और SIP आप कर सकते हो। इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है? मार्केट पूरे मंथ में बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट करती है, कभी अप होती है कभी डाउन होती है। जिस टाइम पे आप खरीद रहे होते हो सकता हो NAV का रेट उस टाइम पर 1-2 रुपये सस्ता हो या फिर ज़्यादा हो। तो उसका फ़ायदा क्या मिलेगा? एक SIP आपकी 1 तारीख को जाती है और अगली SIP आपकी 15 को जाती है। आप ये नोटिस करोगे कि 1 तारीख और 15 तारीख के बीच में आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर हो जाएगा, वेरिएशन ज़रूर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो लॉन्ग टर्म में इसका बेनिफिट अच्छा होता है, शॉर्ट टर्म में नहीं होता है, लेकिन लंबे समय में इस तरह अगर करते जाओगे तो बढ़िया होगा। तो आप क्या कर सकते हो, जो 500 रुपये की SIP चल रही है उसको चलने दीजिए, एक और SIP शुरू कर लीजिए। अगर मॉडिफाई नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम फोलियो के नीचे आप एक और SIP शुरू कर सकते हो, वो भी वहीं पर दिखना शुरू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 10 SIP शुरू कर दो। अगर आपको लगता है कि 10 बार मॉडिफाई करूंगा तो क्या करना है, 10 प्लान खोलना है, हाँ खोल लो, क्या दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल।
लेते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन आया है वो मेंद्रा जी की तरफ से। इन्होंने काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा है। सर मैंने एसबीआई एडवाइज़र के माध्यम से एसआईपी ली है, उन्होंने एसबीआई रेगुलर फंड में इन्वेस्ट किया है, क्या ये सही है? देखिए, अगर आपको ना म्यूचुअल फंड की उस टाइम पर बेसिक्स बिल्कुल कुछ नहीं पता थी तो आपने कम से कम स्टार्ट तो किया। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी उन्होंने कुछ भी स्टार्ट नहीं किया, तो उनके लिए बहुत ही बुरा टाइम चल रहा है। आप उन लकी लोगों में से हैं जो इन्वेस्टमेंट को कम से कम जाने। तो आप बिल्कुल ऐसा बुरा फील मत करिए कि मैं डायरेक्ट में नहीं हूँ तो मुझे 1% और 1.5% कम में ज़्यादा मिलेगा, ऐसा मत सोचिए। आपने शुरू किया, ये बहुत बड़ी चीज़ है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि मैं डायरेक्टली मैनेज कर सकता हूँ खुद से, तो आप उस एसआईपी को बंद कर दीजिए और आप खुद से अपनी एसआईपी को शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो एडवाइजर नहीं होते हैं। वो आपको, मैं अगर आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर हूं एसबीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से, तो मैं आपको एसबीआई के ही सारे प्लान चिपका दूंगा। एसबीआई के स्मॉल कैप, एसबीआई का लार्ज कैप, एसबीआई का हर चीज एसबीआई का ही चिपका दूंगा। आपको रिक्वायरमेंट थी किसी बढ़िया पारंपरिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड जैसे फंड की, लेकिन आपको क्या चिपका दिया गया? कोई और फंड चिपका दिया गया। तो कहने का मतलब ये है, ये जो एडवाइज़र होते हैं ना, ये अपना मुनाफा सोच करके रख करके आपको कोई प्लान जो है वो रिकमेंड करते हैं। लेकिन एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर, एक सच्चा कंटेंट क्रिएटर, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं जो आपको जेन्युइन चीज़ें जो हैं वो बता देते हैं ताकि आपको पता चल सके। ओके, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। आपको लगता है कि आप डायरेक्ट में करना चाहते हैं तो एसआईपी को बंद कर दीजिए, बंद होने की नोटिफिकेशन रिसीव कर लीजिए, उसके बाद नई एसआईपी शुरू कर दीजिए। इसमें इन्वेस्ट किए हुए पैसे को 1 ईयर के बाद में अपने उसी पोर्टफोलियो के अंदर स्विच कर लीजिए, सिंपल। लेते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन आया है प्रताप जी की तरफ से। मनी कंट्रोल से कैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें? मनी कंट्रोल से म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करने के लिए मैंने तो कभी रिकमेंड नहीं किया और मैं कभी यूज भी नहीं किया हूँ। एक्चुअली रियलिटी ये है, क्योंकि मनी कंट्रोल मुझे रिसर्च के लिए बहुत बढ़िया लगता है। स्टॉक मार्केट के ऊपर रिसर्च करना हो, म्यूचुअल फंड पर रिसर्च करना हो, बहुत ही कमाल की वेबसाइट है। लेकिन अगर आपको म्यूचुअल फंड लेना है तो कोई ऐसी वेबसाइट यूज करो जो डेडिकेटेड हो म्यूचुअल फंड के लिए, मतलब कि वो टोटली वेबसाइट म्यूचुअल फंड को फोकस कर रही हो। ऐसा नहीं हो कि वहां पे खिचड़ी पकी हुई हर साइड की। मैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्रैंकली एज ए फ्रेंड आपसे बात करता हूं, एज ए बड़ा भाई छोटा भाई बात करता हूं। तो मेरी बातों को ना आप इस स्टाइल में बोलता हूं ताकि सबको बहुत अच्छे से समझ में आए। हो सकता है कुछ यहाँ पर बहुत ही प्रोफेशनल लोग हो सकता है कुछ लोग बहुत ही सिंपल लोग हों, तो हर तरह के लोगों को टच करने की कोशिश करता हूं। इसलिए अगर कुछ ऐसे शब्द निकलते हैं तो उसको मैनेज कर लिया करो आप लोग। तो कहने का मतलब ये है कि आप किसी ऐसे प्लेटफॉर्म को देखो जहां पर आपको ना ये सारी चीजें एक ही प्लेटफॉर्म पे अच्छे से मिल जाए। और हाँ दोस्तों, कई लोग जो है स्टॉक मार्केट भी करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड भी करना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे बढ़िया बताऊं क्या रहेगा। आप ज़रोधा के अंदर डीमैट अकाउंट खोलो, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से खोलने के बाद में उन्हीं के प्लेटफॉर्म पे ज़रोधा कॉइन को यूज करके आप वहां पर म्यूचुअल फंड भी कर सकते हो। अगर स्टॉक आप लॉन्ग टाइम के लिए रखना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। एक वीडियो और आने वाली है कि खुद से अपना म्यूचुअल फंड कैसे बनाएं। जी हाँ, खुद से म्यूचुअल फंड बनाने के ऊपर एक वीडियो बना रहा हूं, डेडिकेटेड वीडियो। बहुत ही दिल से वो वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो पे 1500 लाइक कंप्लीट होते ही वो वीडियो आपको मिल जाएगी। ओके, लेते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन आया है सत्यम जी की तरफ से। इन्होंने भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा है। सर आई एम इन्वेस्टिंग 6000 SIP इन बजाज एलायंस लाइफ बट इट्स गोइंग डाउन कंसिस्टेंटली फॉर द लास्ट 1 ईयर्स, व्हाट शुड आई डू? क्या ये रिकवर कर पाएगा? ये जो प्लान है ना, ये म्यूचुअल फंड प्लान नहीं है, कंप्लीट म्यूचुअल फंड प्लान नहीं है, ये यूलिप प्लान है। यूलिप क्या होते हैं? यूलिप मार्केट लिंक्ड यूलिप प्लान जो होते हैं वो इंश्योरेंस भी कवर करते हैं और थोड़ा सा हिस्सा जो है वो इक्विटी मार्केट के अंदर भी कवर करते हैं। सिंपल से भाषा में बोलो तो दोनों का मिक्सचर कह लीजिए, इंश्योरेंस भी दे रहा है वो भी दे रहा है। लेकिन इसमें जो है ना ठीक से इक्विटी से आपको रिटर्न ही मिल पाता है, ना ठीक से आपको इंश्योरेंस ही मिल पाता है। तो मेरी राय में आपके लिए सबसे बेस्ट ये होगा कि आप अपने लिए एक अच्छा सा टर्म प्लान ले लो, 1 करोड़ 2 करोड़ का टर्म प्लान ले लो, सेपरेट करो, दोनों को सेपरेट करो प्लीज। मैंने हमेशा ये बोला है। वैसे कई लोग यूलिप को लाइक करते हैं तो आप उनके साथ भी जा सकते हो, मर्जी आपकी है, पैसा आपका है। मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं आपके साथ में शेयर करता हूं। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी बात कर लीजिएगा कि आपके लिए बेस्ट क्या हो सकता है। लेकिन मैं अगर होता है तो मैं ऐसा ही करता कि मैं अपने लिए टर्म प्लान लेता अलग से, 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ का, जितना मैं लेना चाहता हूं। उसके बाद अलग से म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करता। तो दोनों को अलग कर दीजिए, इधर से अच्छा रिटर्न भी मिलेगा और इधर से एक बड़ा वाला कवर भी मिलेगा। अगर हमें कुछ हो जाए तो हमारी फैमिली को 1-1.5 करोड़ रुपए मिल जाएगा। मैंने ले रखा है, मैं इस चीज़ को एक्सपीरियंस करके ग्राउंड में एक्सपीरियंस किया है, तब आपको कोई चीज़ जो है वो अपनी ओपिनियन सजेशन रखता हूँ। ओके, लेते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन आया विपिन जी की तरफ से। मार्केट हाई पे हो तो SIP रोक कर अमाउंट रिडीम करना सही होगा? ये क्वेश्चन क्यों आ रहा है आपके मन में? आपको कैसे पता कि मार्केट जो है वो हाई पर है?
बताइए मेरे को। यहाँ पे निफ्टी जो है वो 7,500 का लो लगा करके 10,000 पार कर रहा है। अब यहाँ से क्या गारंटी है कि 15,000, 16,000, 17,000 भी नहीं जाएगा? आपको पता है? किसी को पता नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, ये जो म्यूचुअल फंड एसआईपी होती है ना, ये किसी एक स्टॉक से मिलकर नहीं बनी होती है, 70 से 80 स्टॉक का एक मिक्सचर होता है। तो भाई मार्केट बेशक धीरे धीरे बढ़े, लेकिन आपका जो फंड मैनेजर है ना, वो बहुत ही स्मार्टली कुछ ऐसे स्टॉक को चुन के अपने पोर्टफोलियो में रखा है जिनके अंदर आपको बेहतरीन रिटर्न दिखाई देगा। आप म्यूचुअल फंड को इंडेक्स से जब कंपेयर करोगे ना, तो आपका म्यूचुअल फंड जो एक एक्टिव मैनेज म्यूचुअल फंड प्लान है, वो इंडेक्स फंड के मुकाबले आपको 4-5% ज़्यादा रिटर्न देता हुआ नजर आएगा। वो क्यों होता है? वो इसीलिए होता है कि आपके फंड मैनेजर ने आपके लिए आपके पोर्टफोलियो के अंदर, आपके प्लान के अंदर बढ़िया बढ़िया स्टॉक को चुन के रखा है, तो उनके अंदर तो ग्रोथ आएगी ना मेरे भाई। अब यहां पर मार्केट धीरे धीरे बढ़ रही है, ठीक है, बढ़ने दो, लेकिन बढ़ तो रही है ना। कहने का मतलब ये है, जब मार्केट गिरती है तो वो अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, लेकिन जब मार्केट चढ़ रही हो तो एसआईपी बंद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसी को पता नहीं है कि अभी बढ़ रही है तो और कितनी बढ़ जाएगी। लेकिन जब मार्केट गिरे तो लमसम करने का, या फिर अगर लमसम नहीं कर पा रहे हो अपने प्लान के अंदर, तो किसी ऐसे बढ़िया से मिड कैप या फिर लार्ज कैप के अंदर जैसा आपका रिस्क कैपेसिटी है उसके हिसाब से वहां पर निवेश करो बड़ी रकम को। अगर आपके पास 1 लाख है तो 2-3 पार्ट में उस 1 लाख को निवेश करो, ताकि जब मार्केट शार्पली रिकवर करे उस सिचुएशन से, तो आपको एक बेहतरीन रिटर्न वहां पे दिखाई दे। पिरामिड बनाना सीखो मेरे भाई। पिरामिड नीचे भारी होता है, ऊपर हल्का होता है। आप आइसक्रीम बनाने लगते हो, ऊपर भारी कर देते हो, नीचे हल्का कर देते हो। ये मत करो आप इन्वेस्टमेंट में, इस चीज को अवॉइड करो। ओके, लेते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आया है निमित जी की तरफ से। इन्होंने भी काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा है, सर ज़रोधा और ग्रो ऐप में बेस्ट कौन सा है? देखिए, ग्रो ने अपना ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। आप मुझे बताओ, ज़रोधा ने इतने साल काम करके इतनी बड़ी क्लाइंट बेस बनाया है ना, स्टॉक ब्रोकिंग में नंबर 1 पे अगर आया है तो कुछ तो दमखम होगा उसके अंदर। देखिए, जो नंबर 1 पे होता है ना, जब उसकी छोटी सी भी कमियां कहीं पर लीक होती हैं तो उसको फटाक से हाईलाइट किया जाता है। कुछ ऐसे भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसका घंटों घंटों पूरा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ही डेड रहता है, लेकिन कहीं पर कोई चर्चा ही नहीं होती। मैं शॉक्ड हो जाता हूं कि ये कैसे हो रहा है। मेरे पास 4-5 ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, क्योंकि मैंने आपको वीडियोस भी तो बना के दिए हैं, कैसे इधर ओपन करना है, कैसे उधर ओपन करना है, सब करके दिया आपके लिए। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने बेस्ट के साथ में जाओ ना, जो आपके लिए भरोसेमंद भी हो और सेक्टर का लीडर हो। सेक्टर के लीडर के साथ में जाओ, सिंपल सी बात है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ज़रोधा वो ग्रो बेकार है, मैंने ऐसा नहीं बोला। ग्रो अच्छा है, वो भी भरोसेमंद है, लेकिन वो नया नया है इस फील्ड में, तो 200-250-300 रुपए तो लगते हैं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को। आप इसको ओपन करके ट्राई करो, और जब आपको लगता है कि नहीं यार, ग्रो ने भी काफ़ी बढ़िया जो है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म दे दिया है, सब कुछ मुझे ठीक ठाक लग रहा है, मैं उधर ही करूंगा, मुझे तो इसमें मजा नहीं आ रहा, तो बंद कर दो ना, दिक्कत क्या है, सिंपल। लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आया प्रकाश जी की तरफ से, सर एसआईपी स्टॉप करने के लिए बिलर डिलीट कर दे तो क्या होगा? अब देखिए, बिलर डिलीट करना एक सही तरीका नहीं है एसआईपी को कैंसिल करने का, क्योंकि जब आप बिलर डिलीट करते हो ना, तो होगा क्या कि आप मान लो आप हमारे क्लाइंट हो, मैं बैंक हूं, और यहाँ पर म्यूचुअल फंड बैठा हुआ है। आपने एक म्यूचुअल फंड खरीदा म्यूचुअल फंड कंपनी से, और उसका लिंक कर दिया मेरे साथ में, मैं बैंक हूँ, और जैसे ही म्यूचुअल फंड हर महीने कमांड मुझे देता है कि भाई 1,000 रुपये दे दो, आपके क्लाइंट ने 1,000 रुपये की एसआईपी कर रखी है, मैं चुपचाप जो है वो 1,000 रुपये उसको दिए जा रहा हूं हर महीने, क्योंकि आपने अथराइज किया है बिलर को ऐड करके। अब जो है, जैसे आप बिलर को डिलीट कर दोगे ना, तो वो एएमसी जब मुझसे 1,000 रुपये महीने में मांगेगी तो मैं उसको नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? कि आपने वो अथराइजेशन वापस ले ली है। तो ये एक टाइप का चेक बाउंस जैसा हो जाएगा, मान लो ऐसा ही, क्योंकि ये राइट प्रोसीजर नहीं होगा एसआईपी को कैंसिल करने का। एसआईपी को कैंसिल करने के लिए आप अपने म्यूचुअल फंड कस्टमर को पूछ लो, क्या मैं आपको नोट लिख करके और उसकी फोटो क्लिक करके या फिर ईमेल में ही लिख करके भेज दूं तो आप मेरी एसआईपी बंद कर दोगे? अगर वो हाँ बोलते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको ऑफलाइन विजिट करना पड़ेगा उनके ब्रांच में, एक छोटा सा वहां पर फॉर्म भर के आपको सबमिट करते ही आपकी एसआईपी कैंसिल हो जाएगी। तो दिस इज द राइट प्रोसीजर टू कैंसिल योर एसआईपी। वीडियो को लाइक करके प्यार सपोर्ट दिखा दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए बेल आइकन के साथ में। आज के लिए कुछ इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।